नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हाईवे में। हम पढ़ रहे थे शब्दों के भेद। शब्दों के भेद में दूसरा नंबर है रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर शब्दों के भेद। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। नंबर 1 जो रूढ़ शब्द है उसकी परिभाषा है जिन शब्दों के टुकड़े या खंड ना हो। जिन शब्दों के टुकड़े या खंड होने पर कोई अर्थ ना हो उनको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द किसको कहते हैं इसकी परिभाषा जान लेते हैं। यानी कि जो संधि वाले शब्द होते हैं, जो उपसर्ग या प्रत्यय वाले शब्द होते हैं, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो बहुव्रीहि समास को सभी उदाहरण जो बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण हैं वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दशानन, दशानन अर्थात रावण। जैसे कि चतुरानन, चतुर्नानन अर्थात ब्रह्मा। ऐसे ही पंचानन अर्थात विष्णु। ऐसे ही आप लोग जानते होंगे बहुव्रीहि समास, तो उसमें जितने भी उदाहरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं। ये रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो शब्द परंपरा से ग्रहण किए गए हों वो भी कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जो शब्द पहले किसी दूसरे अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हों रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सेना, कक्षा, भीड़, बैल, गाय, शेर, पानी, वस्त्र, घड़ी आदि। जैसे कि आप देख रहे हैं रूढ़ शब्द जो होते हैं, जो सेना, कक्षा है, इनका संधि करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि से प्लस ना, इनकी से का भी कोई अर्थ नहीं है और ना का भी कोई अर्थ नहीं है, मिला दो तो अर्थ निकलेगा उनका। ऐसे आप समझ रहे होंगे जो समझाना चाह रहे हैं। जैसे कक्षा है, का भी कोई अर्थ नहीं होगा तोड़ने पे, और छा का भी कोई अर्थ नहीं होगा, और मिला दें तो कक्षा का अर्थ क्लास निकलेगा। ऐसे ही भीड़, भीड़ का भी कोई अर्थ अगर संधि करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे ही जितने भी अर्थ दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, इनका संधि करने पर अर्थ ना निकले वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही कुशाग्र। कुशाग्र क्या है? घास के अग्र भाग को लाने वाला जो व्यक्ति, पहले कहा जाता था जो घास का अग्र भाग लाएगा उसे कुशाग्र कहा जाएगा। लेकिन अब परिभाषा इसकी है कि कुशाग्र वो व्यक्ति है जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो, उसको कुशाग्र कहते हैं। बर, बर होता है श्रेष्ठ। पहले अर्थ होता था श्रेष्ठ, लेकिन आज अर्थ है उसका मतलब है दूल्हा। ऐसे ही चिरंजीवी, चिरंजीवी का मतलब है दीर्घायु जानवर, पहले कहते थे, लेकिन आज का मतलब है चिरंजीवी का मतलब है दूल्हे का विशेषण। अब पढ़ेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द नंबर 1 उपसर्ग व प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रति वर्ष, ये उपसर्ग से बना है। बचपन, ये प्रत्यय है। बचपन, पन प्रत्यय पर है। सभी संकर शब्द, सभी जो संकर शब्द है यानी कि जो अलग अलग भाषाओं से मिलके दो शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं, दो अलग अलग भाषाओं से। और जो एक ही भाषा से मिलकर बने उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। सभी संकर शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही समास वाले शब्द बहुव्रीहि समास को छोड़कर क्या कहलाते हैं? सभी शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही संधि वाले शब्द, जितने भी संधि वाले शब्द हैं वो दुनिया के सारे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे रमेश, रमा प्लस ईस, रमेश का संधि होता है। ऐसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यद्यपि, यदि प्लस अपि। ऐसे ही आप लोग संधि करके देख सकते हैं कि जितनी भी संधियां हैं वो यौगिक शब्द कहलाएंगी। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जहाँ पहले दो शब्दों का योग हो, जहाँ पहले दो शब्दों का योग हो फिर किसी अन्य के लिए रूढ़ हो जाए।
तो वहाँ योग रूढ़ शब्द कहलाता है। बहुवरीय समास के सभी उदाहरण क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। पीत प्लस अंबर, पीतांबर अर्थात विष्णु। गज प्लस उदर, गजोदर, गजोदर का मतलब है गणेश जी। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का मतलब है शिव शंकर। वीणा पाणी, वीणा पाणी का अर्थात मतलब है सरस्वती। तो दोस्तों आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द अच्छे से समझ में आए होंगे, और नहीं आए हों तो ये वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबसे अच्छे तरीके से आपको ये शब्द बताए गए हैं। और आप एक बार रिवाइज कर लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।